कहानी की शुरुआत मार्स से होती है, जहां सब मानते थे कि जीवन का नामो निशान नहीं है, पर वहां आबादी थी। वो उसे बारसूम कहते थे, जो अब धीरे धीरे मर रहा था। जोड़ंगा नाम का दुश्मन शहर हर तरफ तबाही मचा रहा था, जिससे बारसूम की ऊर्जा खत्म हो रही थी। अब सिर्फ हीलियम शहर ही उसका डटकर मुकाबला कर रहा था। पिछले 1000 सालों से हीलियम और जोड़ंगा के एयरशिप्स आपस में लगातार भयानक जंग लड़ रहे थे। एक दिन आसमान में दोनों तरफ के जहाजों के बीच जोरदार युद्ध चल रहा था। तभी अचानक नीली ऊर्जा की एक रहस्यमयी किरण चमकी, जिसने सब थान के जहाज को छोड़कर बाकी सारे एयरशिप्स पल भर में तबाह कर दिए। सब थान जुदांगा का क्रूर राजा था। तभी 3 अजीबोगरीब लोग उसके सामने आए। उन्हें थर्न्स कहा जाता था और उनके लीडर का नाम शंख था। उन्होंने सब थान को नीली जाली जैसा एक जादुई गैजेट दिया। इस गैजेट से वह ऊर्जा के विनाशकारी ब्लास्ट छोड़ सकता था। पर जब सैतान ने उस शक्ति से थर्न्स पर ही हमला करना चाहा, तो वह खुद झटके से दूर जा गिरा। थर्न्स ने बताया कि उन्हें गॉडेस ने भेजा है और गॉडेस ने इस जंग में सैवथान की मदद करने का फैसला किया है। फिर शंख के कहने पर सैवथान ने दुश्मन के जहाजों पर नीली ऊर्जा के धमाके बरसाए और कुछ ही पलों में पूरी लड़ाई जीत ली। वहीं दूसरी तरफ साल 1881 में धरती पर जॉन न्यूयॉर्क की सड़कों पर घूम रहा था। तभी उसे लगा कि कोई रहस्यमयी शख्स उसका पीछा कर रहा है। जॉन ने चकमा देने के लिए कई रास्ते बदले। फिर एक दुकान पर रुककर उसने एक बेहद जरूरी टेलीग्राम भेजा। कुछ समय बाद उसका भतीजा नेड वो टेलीग्राम पढ़ रहा था, जिसमें अंकल जॉन ने उससे तुरंत मदद के लिए बुलाया था। नेड बिना देर किए ट्रेन पकड़कर जॉन के आलीशान घर पहुंचा, पर वहां उसकी मुलाकात एक वकील से हुई। वकील ने बताया कि जॉन की अचानक रहस्यमयी मौत हो चुकी है और उसने अपनी सारी जायदाद नेड के नाम कर दी है। जॉन के शव को एक ऐसे अभेद्य क्रिप्ट में रखा गया था जो सिर्फ अंदर से खुल सकता था। फिर वकील ने एक पुरानी डायरी नेड को सौंपी, जिसे सिर्फ नेड को पढ़ने की सख्त हिदायत थी। वकील के जाते ही नेड ने डायरी खोली और कहानी हमें सीधा 13 साल पीछे ले गई। अमेरिकन सिविल वॉर के बाद एरिजोना में जॉन एक मशहूर आर्मी कैप्टन बन चुका था। अब वह सोने की खोज में भटक रहा था, पर किस्मत खाली थी। लोकल बार टेंडर ने पुराना कर्ज न चुकाने के कारण जॉन को शराब देने से मना कर दिया। वहाँ बैठे कुछ लोग उसे बाहर निकालने झपटे, पर जॉन ने पल भर में सबको धूल चटा दी। उसने बंदूक निकालकर बार टेंडर पर तानी ही थी कि तभी कुछ सैनिक वहां जॉन को गिरफ्तार करने आ धमके। जॉन के विरोध करने पर उसे बेहोश कर दिया गया। जब आंख खुली तो उसे पूछताछ के लिए लाया गया था। कर्नल पावल के सामने आते ही जॉन फिर भिड़ गया और तब तक नहीं रुका जब तक उसे जेल की कोठरी में बंद नहीं कर दिया गया। पावल चाहता था कि जॉन उनके साथ मिलकर अपाचीज के खिलाफ लड़े, पर जंग से तंग आ चुका जॉन अब खून खराबा नहीं चाहता था। जवाब में पावल ने उसे फिर बेहोश कर दिया। बेहोशी में जॉन को अपने मरे हुए परिवार के दर्दनाक सपने आए। कई घंटों बाद आंख खुली तो गार्ड का ध्यान खींचने के लिए उसने सेल के अंदर पेशाब कर दिया। जैसे ही गार्ड पास आया, जॉन ने उसे बेहोश कर चाबियां चुराई और पावल का घोड़ा लेकर फरार हो गया। जल्द ही फौज उसके पीछे लग गई। रास्ते में उन्होंने जॉन को अपेंची सैनिकों के ठीक सामने खड़ा पाया। दोनों तरफ के लोग हथियारों के साथ एक दूसरे पर शक कर रहे थे। पल भर में बहस शुरू हुई और गोलियां चलने लगी। जॉन ने इस अफरा तफरी का फायदा उठाया और भागने लगा, पर तभी कर्नल पावल जख्मी हो गया। जॉन उसे छोड़ सकता था, पर उसने मदद का फैसला किया। दोनों भागकर एक घाटी की तरफ गए, जहां उन्हें एक छोटी गुफा मिली। पीछा कर रहे अपाची भी वहां पहुंचे, पर गुफा के ऊपर बने एक अजीब निशान को देखकर वो सहम गए और तुरंत लौट गए। यह देख जॉन हैरान हुआ। उसने निशान को ध्यान से देखा। यह वही स्पाइडर सिंबल था जो उसे सोने की तलाश में कई बार दिखा था। जिज्ञासा में जॉन पावल को छोड़ गुफा की गहराई में चला गया। अंदर उसे एक रहस्यमयी कमरा दिखा, जिसकी दीवारें सोने की नक्काशी से सजी थी। तभी अचानक उसके पीछे एक थर्न प्रकट हुआ और हमला कर दिया। दोनों में जबरदस्त हाथापाई हुई, पर जॉन ने फुर्ती से बंदूक निकालकर थर्न को गोली मार दी। तभी उसकी नजर मरने वाले के हाथ में चमकते पेंडेंट पर पड़ी। थर्न ने कुछ रहस्यमयी शब्द फुसफुसाए। जॉन ने अनजाने में वही शब्द दोहराकर पेंडेंट छू लिया। अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना भी नामुमकिन थी। वह अचानक गायब हो गया। जब दोबारा आंखें खुली तो उसने खुद को एक अजीब अनजान रेगिस्तान में पाया। उसने चलने की कोशिश की, पर हर कदम उठाना भारी हो गया। खड़े होने के लिए कई बार गिरना पड़ा। जॉन हैरान था कि उसकी चाल हवा में तैरने जैसी लग रही थी। गुस्से में उसने पेंडेंट दूर फेंका, जिसके बाद वह ठीक से चलने लगा। जल्द ही उसे एहसास हुआ कि अब वह छलांग लगाकर अविश्वसनीय दूरी तय कर पा रहा था। जॉन अनजान था कि वह कम ग्रेविटी वाले मार्स यानी बारसूम पर आ चुका था। कुछ देर बाद जॉन एक पहाड़ी पर पहुंचा, जहां अंडों के झुंड से हरे रंग के 6 बाजुओं वाले बच्चे निकल रहे थे। तभी वहां खतरनाक हथियारों से लैस थार्क्स का एक दल आ पहुंचा। उनके लीडर
टार्कस की नजर पेंडेंट पर पड़ी तो उसने तुरंत जॉन पर फायरिंग का हुक्म दिया, पर जॉन ने एक लंबी छलांग लगाई और उनकी पहुंच से दूर निकल गया। यह ताकत देख टर्कस प्रभावित हुआ। उसने फायरिंग रुकवाई और शांति से बात करने आगे बढ़ा। भाषा की दिक्कत के कारण टार्कस को लगा कि जॉन का नाम वर्जीनिया है, जो असल में उसका होम टाउन था। टर्कस जॉन को फिर कूदते देखना चाहता था, पर जवाब में जॉन ने उसका हथियार छीनने की कोशिश की। टार्कस ने पलटवार कर जॉन को दबोच लिया और उसे उन नवजात बच्चों के साथ अपनी बस्ती ले गए। दूसरी तरफ हीलियम में राजकुमारी डेजा अपने नए आविष्कार पर भाषण की तैयारी कर रही थी। तभी उसके पिता किंग टार्डोस और मंत्री वहां पहुंचे, जो जोधांगा के नीले घातक हथियारों के हमलों से चिंतित थे। तेजहा ने बताया कि उसने एक ऐसा गैजेट बनाया है जो उस नीली ऊर्जा 9th रे को सोख सकता है। प्रदर्शन के दौरान काउंसिल के एक गद्दार ने मशीन को झटका देकर खराब कर दिया, जिससे सबको लगा आविष्कार फेल है। मंत्रियों के जाने के बाद तार्दोस ने डेजा को बताया कि जंग रोकने का एकमात्र रास्ता सबथान से शादी करना है। डेजा बेहद परेशान हुई, पर पिता ने एक न सुनी और शादी की तैयारियां शुरू करा दी। बाहर आकर उस गद्दार मंत्री ने अपना असली रूप दिखाया। वह असल में रूप बदलने वाला थर्न था, जो हीलियम पर नजर रख रहा था। इधर जॉन थार्क्स की हिंसक बस्ती को गौर से देख रहा था। टर्कास ने 16 नाम की लड़की को एक बच्चा पालने को दिया। हाजुस ने जॉन को मारने की कोशिश की, पर टर्कस ने रोक दिया, क्योंकि जॉन का कोई रक्षक नहीं था। टर्कस ने फिर जॉन से कूदने को कहा, पर जॉन के इनकार करने पर उसे बच्चों के साथ जंजीरों में जकड़ दिया गया। रात को 16 ने उसे एक खास ड्रिंक पिलाया, जिससे जॉन थार्क्स की भाषा समझने लगा, पर वह बेहोश हो गया। जब आंख खुली तो सामने वूला नाम का अजीब वफादार एलियन कुत्ता खड़ा था, जो तुरंत उसका दोस्त बन गया। जॉन जंजीरें तोड़कर भागा, पर वूला हर बार पलक झपकते ही उसके पास पहुंच जाता। पेंडेंट ढूंढने की उम्मीद में जॉन कुछ आवाजों का पीछा करते हुए एक थार्क महफिल में पहुंचा। तभी वूला ने बीच में घुसकर गड़बड़ कर दी और थार्क्स उसे पीटने लगे। जॉन वूला को बचाने के लिए कूद पड़ा और गुस्से में एक थार्क को मार डाला। इस दौरान सबने उसकी अविश्वसनीय छलांग देख ली। थार्क्स ने उसे काबू किया, पर जब जॉन उनकी भाषा में बोला तो साफ हुआ कि 16 ने मदद की थी। अगली सुबह जॉन को पत्थर से बांधकर मजबूरन 16 को दी जा रही दर्दनाक सजा देखनी पड़ी। टर्कास ने चेतावनी दी कि अगली गलती पर 16 मार दी जाएगी। यह देख जॉन को अपने परिवार की याद आ गई। तभी थार्क्स ने आसमान में 2 बैटलशिप्स को लड़ते देखा और सुरक्षित जगह की तरफ भागे। आसमान में सावधान अपनी शक्तियों से दुश्मन के जहाज तबाह कर रहा था। दूसरी तरफ सिपाही के भेष में डेजा जहाज बचाने की कोशिश में कंट्रोल खो बैठी और किनारे से लटक गई। जॉन ने उसे इंसान समझकर एक लंबी छलांग लगाई और उसकी जान बचा ली। जमीन पर आते ही जॉन ने डेजा से पीछे रहने को कहा, पर डेजा ने खुद को योद्धा बताया और दोनों कंधे से कंधा मिलाकर सेना से भिड़ गए। जॉन एक जहाज की तोप से दुश्मनों पर गोलाबारी करने लगा। तभी सेवथान सीधे जॉन के सामने आया और दोनों में भीषण जंग छिड़ गई। सेवथान जॉन पर भारी पड़ने लगा, पर तभी थार्क्स ने जहाजों पर हमला कर दिया। अफरा तफरी का फायदा उठा जॉन लंबी छलांग लगाकर डेजा संग बच निकला। इस वीरता के बाद थार्क्स ने जॉन को डोटार सोजात राइट आर्म्स का सर्वोच्च सम्मान दिया, जिससे हाजूस जल भुन गया। जॉन जंग से दूर रहने के लिए सम्मान ठुकराना चाहता था, पर टर्कस द्वारा डेजा को धमकी देने पर उसे मानना पड़ा। थार्क्स गिरे जहाजों को लूटने लगे, जबकि डेजा जॉन की ताकत से हैरान थी और अपने लोगों को यह कला सिखाने को कह रही थी। जॉन ने मना कर दिया कि वह किसी के लिए काम नहीं करता। बातचीत में जब समुद्रों की कमी का जिक्र हुआ तो जॉन को आखिरकार समझ आया कि वह मार्स पर है। डेजा को यकीन नहीं हुआ तो जॉन ने पेंडेंट की बात बताई। डेजा को शक हुआ कि जॉन थर्न हो सकता है। सच जानने के लिए डेजा उसे 16 की चेतावनी के बावजूद गॉडेस के प्रतिबंधित मंदिर ले गई। वहां डेजा ने एक गुप्त गेट के प्राचीन सिंबल्स देखे। उसने जॉन से वादा किया कि वह उसे धरती वापस भेजने के लिए उस गेट तक ले जाएगी, पर तभी टर्कस ने नियम तोड़ने के जुर्म में उन्हें गिरफ्तार कर लिया। 16 की जान खतरे में देख जॉन को पता चला कि 16 टर्कस की बेटी है। टर्कस ने थार्क्स के कड़े नियमों का वास्ता दिया, पर रात को अपने टेंट में ले जाकर उसने जॉन को उसका पेंडेंट गुपचुप लौटा दिया और उन्हें तुरंत भाग जाने को कहा। हाजूस के आने तक तीनों वूला समेत वहां से निकल चुके थे, पर टर्कस पर गद्दारी का आरोप लग गया। रास्ते में उन्होंने सब थान की मचाई तबाही, खतरनाक रेत के तूफान और वॉरशिप्स का सामना किया। कुछ दिनों बाद 16 को एहसास हुआ कि डेजा उन्हें गेट नहीं बल्कि हीलियम ले जा रही है। जॉन के गुस्सा होने पर डेजा रो पड़ी और कबूल किया कि ऐसा कोई गेट है ही नहीं, वह बस अपने लोगों को बचाना चाहती थी। जॉन का दिल पघला और उसने उसे साथ रखा, क्योंकि उसे यकीन था कि असली गुफा धरती पर है। उधर शंख को डेजा की लोकेशन मिल चुकी थी। जल्द ही तीनों
दोनों एक पवित्र नदी पहुंचे जहां लोग मोक्ष के लिए कूदते थे। सोला भी कूदना चाहती थी, पर जॉन ने उसे पिता के प्रति जिम्मेदारी की याद दिलाकर रोक दिया। तीनों नाव से आगे बढ़े, वूला पीछे छूट गया। सफर में उन्हें एक विशाल रहस्यमयी ढांचा दिखा। जॉन छलांग लगाकर डेजा को ऊपर ले गया, जहां पेंडेंट के छूते ही पूरी मशीन एक्टिवेट हो गई। अंदर डेजा ने सोलर सिस्टम का डायग्राम देखा और समझा कि 9th रे का आकार गुफा वाले स्पाइडर जैसा ही था। एक और चौंकाने वाला सच खुला, जॉन असल में धरती से मार्स भेजी गई एक कॉपी था। डेजा समझ गई कि सैबथान के पीछे थर्न्स की महाशक्ति है। उसने जॉन को मनाने के लिए किस किया, जिससे जॉन को अपनी मृत पत्नी की याद आ गई। तभी थार्क रूपी शंख के साथ एक सेना वहां आ धमकी। जॉन डेजा को लेकर नाव की तरफ कूदा और भागने लगा। दुश्मनों को करीब देख जॉन को अपना तबाह हुआ परिवार याद आया। वह किसी और को खोना नहीं चाहता था। उसने डेजा को भगा दिया और खुद वूला के साथ थार्क्स की सेना से अकेले भिड़ गया। परिवार की मौत के गुस्से से भरा जॉन दुश्मनों पर काल बनकर टूट पड़ा और मैदान में तबाही मचा दी। तभी हीलियम का विशाल जहाज वहां आया और लड़ाई थमी। किंग टार्डोस अपनी बेटी से मिला और बताया कि सबथान शांति प्रस्ताव लाया है। अपनी बात साबित करने के लिए सबथान ने तलवार सौंप दी। डेजा ने नफरत के बावजूद अपने लोगों की खातिर शादी स्वीकार कर ली। जहाज सबको ले गया, पर वूला और सोला छिपकर बच निकले। कुछ घंटों बाद जॉन की आंख पहरेदार कमरे में खुली। डेजा के एक वफादार सिपाही ने नाटक कर जॉन से खुद को बंदी बनवाया और फिर गार्ड्स को पीट कर वो बाहर निकले। जॉन ने एक टावर तक लंबी जंप लगाई और दोनों डेजा के कमरे में पहुंचे। डेजा ने जॉन से लड़ने की गुजारिश की, पर जॉन के मना करने पर उसने पेंडेंट और उसके जादुई शब्द सौंप दिए। जॉन ने शब्द दोहराए और गार्ड्स के घुसते ही गायब हो गया। डेजा को लगा वह धरती गया, पर जॉन छत पर छिपा था। कॉरिडोर में उसका सामना शंख से हुआ, जिसने उसे पालकी में बिठाया। शंख ने धरती के राज खोले और बताया कि शादी पूरी होते ही डेजा को मार दिया जाएगा। थर्न्स अमर जीव हैं, जो सदियों से हर प्लेनेट का इतिहास बदल रहे हैं। शंख उसे उड़ाने ले गया, पर तभी वूला ने शंख को काट लिया और जॉन आजाद हो गया। जॉन ने पेंडेंट और एक फ्लायर जहाज चुराया। अनाड़ी होने के कारण वह क्रैश होते होते बचा। सोला ने पीछा कर रहे गार्ड को मार गिराया। जॉन फ्लायर क्रैश कर उतरा और समझ गया कि अकेले डेजा को नहीं बचाया जा सकता। उसे थार्क्स की मदद चाहिए। गांव पहुंचते ही जॉन और सोला को गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि अब क्रूर हाजूस राजा था। कैद में उन्हें टरकास भी मिला। जल्द ही जॉन और टार्कस को कोइसियम के मैदान में 2 विशाल हिंसक सफेद एब्स के सामने भूखा मरने के लिए छोड़ दिया गया। सोला भी मैदान में कूदी। जॉन ने सूझबूझ से अपनी जंजीर खोली और उसके पत्थर से एक ऐप को मार डाला, फिर तलवार से दूसरे का काम तमाम कर दिया। भीड़ के उकसाने पर मजबूरन हाजूस को जॉन की चुनौती माननी पड़ी। हाजूस ने जैसे ही छलांग लगाई, जॉन ने एक ही वार में उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। पूरी भीड़ उसकी दीवानी हो गई। जॉन ने जोरदार भाषण देकर सबको प्लेनेट बचाने के लिए साथ लिया। उधर हीलियम में शादी की रस्में शुरू थी। जॉन थार्क्स को लेकर जोदांगा पहुंचा, पर शहर खाली था, क्योंकि शादी हीलियम में हो रही थी। वक्त कम था, इसीलिए निराश जॉन अकेला ही लाइट फ्लायर लेकर उड़ा और हीलियम की खिड़की तोड़कर शादी रोक दी। पल भर में हीलियम और जोदांगा की सेनाओं के बीच खूनी युद्ध छिड़ गया। सड़कों से लेकर मंदिर तक लाशें बिछने लगी। डेजा ने सावधान पर हमला किया और एन वक्त पर जॉन ने आकर उसकी जान बचाई। दोनों मिलकर लड़ने लगे। जॉन और सावधान के बीच अंतिम मुकाबला हुआ। तभी थार्क्स उड़ने वाले जहाज लेकर मदद को आ पहुंचे और पासा पलट गया। जॉन ने साहब थान को दबोचकर सच उगलवाना चाहा, पर नीली रोशनी ने सब थान की जान ले ली। शंख नकली डेजा बनकर असली को धक्का देने लगा, पर जॉन और तरकस ने मिलकर उसका असली रूप पकड़ लिया और शंख गायब हो गया। जंग खत्म हुई, जीत का जश्न मना। जॉन ने पुरानी रिंग उतारकर डेजा को प्रपोज किया और दोनों की शादी हो गई। शादी की रात जॉन बालकनी में गया और पेंडेंट फेंककर हमेशा के लिए मार्स का हो गया। तभी एक गार्ड ने उसे छुआ। वह शंख था, जिसने जॉन को वापस धरती की गुफा में भेज दिया। सालों बीत गए, पावल मर चुका था और गुफा का सिंबल अब काम नहीं कर रहा था। प्रेजेंट में नेड ने डायरी खत्म की। जॉन सालों तक दूसरे पेंडेंट के लिए भटकता रहा था। थर्न्स से बचने के लिए उसने जहर खाकर मरने का नाटक किया, ताकि उसे क्रिप्ट में रखा जाए और सच सिर्फ नेड जान सके। नेड तुरंत क्रिप्ट की तरफ भागा। टेलीग्राम के कीवर्ड्स से उसे खोला, पर क्रिप्ट खाली थी। तभी पीछे एक थर्न आया, पर इससे पहले कि वह हमला करता, जॉन ने छिपकर उसे गोली मार दी। जॉन ने थर्न से पेंडेंट लिया, नेड को अपने असली शरीर की हिफाजत करने को कहा और क्रिप्ट के अंदर जाकर हमेशा के लिए दरवाजा बंद कर लिया। आखिर में जॉन ने वही जादुई शब्द बोले और हमेशा के लिए मार्स लौट गया। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।